ये तो कागज कहाँ आपको? सब कागज है। क्या नाम हो? मंजू सोनकर। कहाँ से आए हैं? अमिला। क्या मामला हो गया है? ज़मीन का मामला है। क्या है बताइए। ज़मीन का मामला ये है कि हम लोग 9 कड़ी जो है सेवाती देवी से बैनामा लिए अमिला बोधीपुरा जो है कि ले लिए ले करके जब हम उसमें अपना घर बनाने गए तो उनका लड़का एक जितेंद्र है। पहले तो कुछ नहीं कहा, इसके बाद जो है कि वो कह रहा था कि हमको आधा इसमें है, आधा उसमें है नहीं, उसका कुछ नहीं है। जब माँ ने बैनामा की है तो उसमें है ही कहाँ उसका। जो है कि अब करने के बाद एप्लीकेशन मैंने इतना दिया हूँ, डीएम, एसडीएम, कप्तान, कोतवाल, सीओ, हर जगह एप्लीकेशन मैंने दिया। आज इतना एप्लीकेशन आ रहा है, पूरा एप्लीकेशन चौकी पर पैसा के घूस पर दबाया जा रहा है कि ये वहाँ जो है ये हो रहा है कि वहाँ सोनकर जात बस न पाए। ये बताइए कि जब सोनकर लिया है पैसा दे करके तो क्या बसेगा नहीं, उसको बसना ही बसना है हर हालत में। कौन रोक रहा है? रोक रहे हैं इसमें जो है कि जितेंद्र हैं, उनकी पत्नी पुष्पा है, शिवलाल है, एक सभासद हैं हरिंदर प्रजापति। ये जो है उन लोगों का मेन मुखिया बने हुए हैं। जब योजना का पैसा आता है तो गांव में तो लगाते नहीं हैं, ये केवल खाली नाजायज काम करने के लिए चौकी को, नेपाल को, ये हर जगह इसी में वो खर्चा करते हैं। आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि हमारा बनवाना है तो हम बनवाना चाहती हूँ, मगर ये लोग जब हम बनवाने जाते हैं तो तुरंत जो है कि 112 नंबर के फ़ोन करते हैं, 112 नंबर आता है, उस पार्टी से पैसा ले करके हमारे कार्यों को रोक दे रहा है। किससे मिला आपने आप? मैंने डीएम साहब से आज मिली। क्या डीएम साहब कहे हैं कि ठीक है चलिए इस पर मुकदमा जो कह रहे हैं लोग कि मुकदमा है, उस मुकदमा को देखा जाएगा। अब मुकदमा का ये है कि मुकदमा में जो है कि सेवाती देवी साधना गुप्ता को बेची हैं 1514। कहाँ लोग? 1513 जो है उनकी लड़की इंदू देवी हिब्बा कराई हैं सेवाती देवी से। तो वही मुकदमा का कागज जो है दिया गया था मधुबन सीओ के यहाँ। रिमांडर आया था महिला आयोग से, मैंने की थी तो रिमांडर आया था। सीओ साहब मांगे थे, आख्या कि जब यहाँ के अधिकारी नहीं आख्या स्पष्ट रूप से लगा रहे हैं तो आप हमको आख्या दीजिए कि सही हालात में क्या इसका कारण है कि वो महिला घर नहीं बनवा रही है, बार बार उसको पराजित किया जा रहा है। तो वहाँ से जब हम लोगों के सीओ साहब से वहाँ से आया था मधुबन से बोला, तो मैंने इस महिला को लेकर के मधुबन गई। जाने के बाद में पूरा बात जब पूछी तो हम बताइए कि जो कागज़ है मुकदमे का हमको दिखाया जाए, उसको हम देखेंगे कि हालात में वो कागज़ किस नंबर का मुकदमा है। तो जो मुकदमे का कागज़ दिखाया गया तो 1514 और 1513 का निकला। तो हम सीओ साहब से कही कि जब 1514 1513 में मुकदमा है तो सर ये बताइए कि 1511 रोकने का अधिकार क्या है। ये पुलिस वाले बार बार हमको पराजित कर रहे हैं। डीएम साहब क्या बोले हैं? डीएम साहब कहे हैं कि ठीक है इसका हम जांच कर, जब भी मैं दरखास्त दे रही हूँ तो ये लोग जांच ही को लिख रहे हैं। अभी आप पहले तो 2-4 बार देखिए ये जो एप्लीकेशन है, ये देखिए ये जो ये आख्या जो है स्पष्ट रूप से जो है कि जितेंद्र को इसमें मना किया गया है कि आप पुष्पा जितेंद्र को मना किया गया है। तो आप जो है कि मंजू सोनकर काम कोई करेगी तो आप इसमें रोकने नहीं चाहेंगे। फिर भी इस कागज़ को ये लोग 12 नंबर वाले या चौकी के अधिकारी इसको फर्जी बना रहे हैं। बताइए अपनी लगाई हुई रिपोर्ट के लोग पैसा की बल पर फर्जी बना रहे हैं। इन लोगों को क्या कहा जाए? तो कहते हैं ना हरिंदर मखड़ू ये लोग मैं पैसा के बल पर इसको बने नहीं देंगे। तो कितना कागज दोगे? देखिए ये कागज स्पष्ट रूप से डीएम साहब एसडीएम को आख्या दिए थे कि आप जो है कि टीम बनवा करके जा करके स्पष्ट रूप से उसका निस्तारण करें। इस टीम बनवाने के लिए जब मैंने कही थी उनके पास 50,000 रुपया मांगे थे दिनेश चौहान। पूछा गया कि पैसा अभी डीएम क्या बोले? डीएम आज बोले हैं कि ठीक है मैं इसका जो है कि कार्रवाई कर रहा हूँ कि अब देख रहे हैं कि आपका काम हो जाए, यही कहें। तो साहब हमको न्याय चाहिए कि जब ये महिला ली है तो जब हर तरह से कागज़ मेरा पक्का है तब बनना चाहिए। उसमें रुकावट कोई अधिकारी को डालने का कोई व्यवस्था नहीं बन रहा है कि लोग रुकावट डाल दें ताकि कितना जमीन है? 9 कड़ी।